हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलिस प्रोफेशन ड्रैगन तेमार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन रूइन सिक्योरियम के अंदर के बोन लेक का सीन, जहाँ पर वो दाग में थोड़ा सा घबरा कर एमसी तब देखते हुए कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से उसके सारे स्केलेटन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन में एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद वो दाग में बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहना, क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस दाग में पेट पर अपने मुंह की मदद से एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे काकाशी ने इनके दिल के साथ किया था यहाँ पर। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर गॉड बॉर्न रिसेट को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी के जो इतने भी एते हुए थे वो अब 300% बढ़ गया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के इस एदेक के वजह से वो डार्क मैच अपने मुंह से बहुत देर खून से खांसने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर उस डार्क मैच का हालत बहुत देर बुरा हो चुका है। और फिर इस सीन को देखने के बाद ली कुइंगफेंग और वान जिंगयांग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और दूसरी तरफ से तियानलैंग अपनी घूम से उठते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर किस लिए इतना ज्यादा नॉइज हो रहा है। और फिर एमसी उस मैच को खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर कहने लगा, तुम यहाँ पर जिसके साथ चाहो उसके साथ अलायंस बना सकते हो, क्योंकि यहाँ का आखिरी विनर सिर्फ मैं ही होने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ को उस मैच के अंदर से बाहर निकाल लेता है, जिसके वजह से वो मैच आप पानी के अंदर गिर जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद ली कुइंगफेंग बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर वान जिंगयांग बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, क्या वो इस तरह से मर चुका है। और फिर ली कुइंगफेंग वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ से भागो अभी। जो सुनने के बाद वान जिंगयांग ली कुइंगफेंग की तरफ देखते हुए कहना, तुम यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो जायंट क्रोकोडाइल वान जिंगयांग के पीछे पहुंच गए, जिसके वजह से वान जिंगयांग और भी घबरा तो खुद से कहने लगा, डैम इट, किस लिए मैं यहाँ पर इतना ज्यादा अनलकी हूँ। अब ली कुइंगफेंग को वहाँ से भागते हुए देखने के बाद लूफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहना, तुम क्या ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने बेले दरमासिकल के मदद से ली कुइंगफेंग को पकड़ लिया यहाँ पर, जिसके वजह से ली कुइंगफेंग यहाँ बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर लूफेन बहुत देर मुस्कुराते हुए ली कुइंगफेंग से कहने लगा, या तो अभी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, और तुम भी वहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते ली कुइंगफेंग अब नीचे गिरने लगा, जिसे देखने के बाद वान जिंगयांग और भी तो शौक हो कहने लगा, क्या। अगली पर हम लोग देख पाते ली कुइंगफेंग अब वांग जिंगयांग के ऊपर ही जाकर गिरते, जिसके वजह से वान जिंगयांग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर ली कुइंगफेंग वान जिंगयांग से चिल्ला कहने लगा, गोयले कोई की तुम यहाँ से भागो अभी। जो सुनी के बाद वान जिंगयांग ली कुइंगफेंग की तरफ देखते हुए कहना, ये चीज सोच में बहुत ही बुरा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप आकर वान जिंगयांग के पाव पर लैंड करता है, जिसके वजह से वान जिंगयांग के मुंह से बहुत जोर से आवाज निकलती, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। और फिर वान जिंगयांग अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर चिल्लाते हुए कहने लगा, आओ मेरा पाव पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर ली कुइंगफेंग लूफेन को रोकते हुए कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ, वहाँ पर रुक जाओ, हम लोग को छोड़ दो, हम लोग सच में यहाँ पर नहीं भागने वाले हैं। जो सुनने के बाद लूफेन मुस्कुराते हुए ली कुइंगफेंग से कहने लगा, ओ क्या तुम्हें छोड़ दूं यहाँ पर, तुम सच में यहाँ पर कोई भी और प्रॉब्लम नहीं करोगे। और फिर लूफेन तियानलैंग को देखा तो ये कहने लगा, जब तक तुम अपने फ्रेगमेंट को मुझे दे देते हो और टेम्पायर लिक्विड को पाने की आशा को छोड़ दो, जैसा उसने किया है, और मेरे लिए फाइट करते हो। उसी वक्त तियानलैंग को देखने के बाद ली कुइंगफेंग और वान जिंगयांग बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते तियानलैंग लूफेन की तरफ बहुत ही स्पीड से दौड़ को आते हुए कहने लगा, यो मास्टर लू, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अभी अभी यहाँ पर लड़ाई करने की आवाज को सुन पाया हूँ। और उसी पर ली कुइंगफेंग तियानलैंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला वांग तियानलैंग। और दूसरी तरफ से वान जिंगयांग भी चिल्ला और कहने लगा, तुम्हारी वांग फैमिली का डिग्निटी कहा गया, तुमने इतनी जल्दी उससे सबमिट कैसे कर दिया। जो सुनने की बात तियानलैंग थोड़ा सा घबरा कर उनकी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर कहने लगा, और तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग यहाँ पर मुझे कितनी कर सकते हो, अभी खुद को तो देखो। क्या तुम लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चा यहाँ पर कितना ताकतवर है। वो किसी भी हालत में लेवल 65 में नहीं है, वो एटलीस्ट लेवल 119 में है। जो सुनने के बाद लूफेन मुस्कुराते उनसे कहने लगा, यहाँ पर लेवल के साथ मेरी ताकत को कोई भी मेजर नहीं किया जा सकता। उसी वो हम लोग देख पाते वो जायंट क्रोकोडाइल फिर से लूफेन के पीछे आने लगा। और फिर ली कुइंगफेंग थोड़ा सा घबरा कर लूफेन से कहने लगा, जब तो हम लोग तुम्हें हमारे फ्रेगमेंट को दे देते और तुम्हें जितनी मदद करते हैं, तुम सच में अपने शब्द को नहीं तोड़ने वाले हो ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर उस जायंट क्रोकोडाइल को देखने के बाद वान जिंगयांग चिल्ला और कहने लगा, उस तरफ देखो। और भी सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है ये जायंट क्रोकोडाइल यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल फाताल बाइट को इस्तेमाल कर रहा है, जिसे देखने के बाद वान जिंगयांग थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला तो एमसी कहने लगा, बून लेक का जायंट क्रोकोडाइल रिश्ता भी आ रहा है,
जो सुनने के बाद एमसी अपने हाथ में एक पांच को तोड़बाड़ करते उस जायंट कोकोटाइल की तरह मूर्ति हुई कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं हमेशा अपनी शब्द पर खड़ा उतरूंगा। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही पांच के वजह से वो जायंट कोकोटाइल दो हिस्से में काट जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और एमसी का ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलते एमसी ने फिर से यहाँ पर गॉड बोन डिसेंट का इस्तेमाल किया है। अब एमसी के इस तरह के पावर को देखने के बाद ली क्विंगपैंग और वान जिंगपैंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इन दोनों के मुंह का हालत अभी बहुत ज्यादा ही फानी बन चुका है। और फिर तियान ने एमसी के इस तरह के पावर को दिखाने के बाद क्या तुम लोग अभी देख पा रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। और फिर लूफेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं लगभग इस कोकोडाइल के बारे में भूल ही गया था, यहाँ पर तुम लोग इसे हाथ कर रहे थे ना। यह का तेजाब कहा है जिसे वो गाद कर रहा था। जो सुनने के बाद ली क्विनपियांग घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, इसने अपनी एक ही पान से इतने ताकतवर मोस्ता को मार डाला जिसके खिलाफ हम तीनों मिलकर स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी इतने देर से। तो फिर क्या वो जो हम पर अटैक कर रहा था तो वो उसने अपने असली पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते वान जिंगन एमसी के सामने अपने स्वर को झुकाते हुए कहने लगा, वो अभी लेक के अंदर है यो मस्त लूफेन, इसीलिए हमारी जिंदगी को यहाँ पर छोड़ दीजिए, प्लीज हमारी इग्नोरेंस के लिए हमें माफ कर दीजिए। अब वान जिंगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद ली क्विंगपैंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वांग तियांगलेंग उस बोन लेक की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है वांग तियांगलेंग यहाँ पर लूफेन को धोखा देना चाहता है। अगली बार लूफेन सायो जियो और बोन ड्रैगन किंग को आने को करते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे जॉब, तो तुम लोग इस चीज को समझ सकते हो। और तुम उसी बार हम लोग देख पाते ली क्विंगपैंग थोड़ा सा घबरा कर अपने फ्रेगमेंट को एमसी को देते हुए कहने लगा, मैं इसे अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ यो मस्त लू, आप मेरे फ्रेगमेंट को आप ले सकते हैं। और वान जिंग यांग नेंग भी अभी अपने फ्रेगमेंट को लूफेन को देते हुए कहने लगा, मेरा भी फ्रेगमेंट को अभी एक्सेप्ट कर लीजिए, हम लोग आपको इस सीक्रेट को जीतने में एसिस्ट जरूर करेंगे जैसे वांग तियानलेंग यहाँ पर कर रहा है। जो सुनने के बाद लूफेन उनके फ्रेगमेंट को लेते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छे चॉइस को किया है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर निंग फैमिली के साइड को ज्वाइन किया होता तो भी तुम लोग यहाँ पर जरूर मरने वाले थे, बिल्कुल उस कोकोडाइल की जैसा ही जो अभी उस लेक के बोतल में गिर चुका है। उसी पर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है लूफेन के पास अभी 7 फ्रेगमेंट आ चुका है। और फिर लूफेन अपने पीछे वांग तियानलेंग को ढूंढते हुए अपने मन में कहना, थोड़ा सा रुक जाओ, वांग तियानलेंग कहाँ पर है, वो आदमी अभी कहाँ पर चला गया, वो तो अभी अभी यहाँ पर ही था ना। और फिर हम लोग देख पाते वांग तियानलेंग बहुत जोर जोर से हंसना जिसे सुनने के बाद लूफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वांग तियानलेंग उस तेजाब चेस्ट के अंदर से एक घोंसपो को बाहर निकालने के बाद बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, क्या बिल्कुल मेरे जैसा एक किस्ता की मजाक है, मैंने तुम्हें इतने वक्त तो यो मस्त लू कहा है, क्या तुम्हें सच में लग रहा था मैं तुम्हें अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर और तुम्हारे सामने अपने तो खुदने को देख दिया है। उसी वो सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है एक कॉस्मो कोई मामूली कॉस्मो नहीं है, ये है गॉड हांती हैवी कॉस्मो, एक लेजेंडरी क्वालिटी का कॉस्मो जिसके अंदर अभी भी 3 एरो है। यानी दोस्तों वांग तियांगलेंग को लग रहा है वो इस कॉस्मो की मदद से लूफेन को मार सकता है यहाँ पर। और दोस्तों इसी बीतिया सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।